दोस्तों बात कुछ ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि ये बात है हमारी पाकिस्तान आर्मी की। और ऐसे में हमारी आर्मी डील करने वाली है रशिया के साथ में, जो कि होगी एक वेपन्स की डील। इस डील के अंदर शामिल है रशिया का फाइटर जेट Su-35, T-90 टैंक और इसके साथ ही साथ मिड रेंज मिसाइल सिस्टम जो कि है टोर M2। तो इस वीडियो को देखते हुए मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस तमाम डील के बारे में और बताऊंगा कि डील कैसी है हमारी आर्मी के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज, आप देख रहे हैं टेक की दुकान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कर ले चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ डेली बेसिस के ऊपर। आपको बताता रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कुछ इस तरह की मजे की वीडियोस। तो आप काइंडली कर ले चैनल को सब्सक्राइब। और आप जो सब्सक्राइबर है उनसे मैंने क्वेश्चन करना था कि आपको किस टाइप की वीडियोस पसंद है। अगर आपको इस तरह की मिसाइल से रिलेटेड, आर्मी के इक्विपमेंट से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो उसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगी, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, क्योंकि आपके भाई के पास भी थोड़ा सा नॉलेज है जरा मिसाइल्स के बारे में और आपको बता सकता हूँ थोड़ा मिसाइल के बारे में मजे के तरीके से। तो अगर आपको पसंद है ये चीज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। और डील के बारे में जो न्यूज निकल के आती है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने जो डेट्स हैं वो भी कंफर्म नहीं की गया पाकिस्तान आर्मी कब बात करती है रशिया के साथ में इस डील पर। मगर जो डील है वो बहुत ही कमाल किस्म की है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और अब एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है ऑल कंट्री की तरफ से, जो कि बेसिकली मिसाइल के ऊपर ही जंग की जाती है। और जो ऑल ओवर जो डील है वो भी मिसाइल्स के ऊपर ही बेस्ड है और जो फाइटर जेट है उसके ऊपर बेस्ड है। तो बात कर लेते हैं इस डील के ऊपर। इसके अंदर जो पहले नंबर पे आता है वो आपको देखने को मिल जाता है फाइटर जेट जो है Sukhoi 35। अब बेसिकली जो एयरक्राफ्ट है वो आपको सक्सेसर देखने को मिल जाता है Su-27 का, जो कि काफ़ी कमाल का एयरक्राफ्ट था अपने टाइम के अंदर। मगर इसके अंदर जो दूसरी चीज़ों को ऐड करके Sukhoi 35 बनाया गया। और जो ऑल ओवर जो फाइटर जेट है वो बहुत ही कमाल किस्म का है। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं दो इंजन जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेंगे जब आप ट्रैवल करते हैं एयर के अंदर। साथ ही साथ इसके जो वेरियंट्स है वो आपको देखने को मिल जाता है सिंगल सीट के साथ और डबल सीट के साथ में। तो आपका जो को पायलट है और जो मेन पायलट है वो दोनों इस प्लेन को उड़ा सकते हैं एक साथ। और जो अगर आपको सिंगल किसी को उड़ाना है तो वो भी उड़ा सकते हैं आर्मी की तरफ से। बात कर लेते हैं इसके स्पीड के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाती है 2740 किलोमीटर की स्पीड। और इसके अलावा दुनिया में कोई इतनी ज़्यादा स्पीड के ऊपर जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, जो कि फाइटर कैटेगरी के अंदर आता है। इसकी जो रैंकिंग है दुनिया के अंदर वो आपको देखने को मिल जाती है थर्ड नंबर के ऊपर। जो पहले जो दो एयरक्राफ्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं अमेरिका की तरफ से, जो कि F-22 रैप्टर है और उसके साथ ही साथ जो F-35 है जो कि वर्टिकली टेक ऑफ करता है। और इस नंबर पे पहली वजह से है जो कि इसके अंदर स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है। रशिया के ने इस जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी की नहीं यूज़ किया, क्योंकि रशिया इस चीज़ को भी डेवलप कर रहा है। और इतना ईजी नहीं है कि स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी अपने आप एयरक्राफ्ट के अंदर लेके आ जाओ। मगर इसका एडवांटेज ये आपको देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको जो पेलोड है मिसाइल का वो आपको देखने को मिल जाता है 12 का पेलोड। मगर जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 8 का पेलोड। तो वो भी थोड़ा आपको इसके अंदर एडवांटेज देखने को मिल जाता है मिसाइल के सिस्टम के साथ में। और आप एक ही साथ 60 टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं एक टाइम के अंदर, और आप एक ही साथ 60 टारगेट के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। और जो इसका रेडार के ऊपर शो होना वो बहुत ही बारीक किस्म का, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही पतली सी चीज़ है। और इतना ईजी नहीं इसे इंगेज किया जा सकता कि आप इसे जो एयरक्राफ्ट है उसे इंगेज करके गिरा सको। तो ऑल ओवर जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही कमाल किस्म का है जो आता है रशिया की तरफ से। और मैं यही विश करता हूँ कि पाकिस्तान भी इस तरह का जल्दी से जो एयरक्राफ्ट है वो डेवलप करे। खैर बात कर लेते हैं टैंक के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है T-90 टैंक रशिया की तरफ से। अब इस टैंक के बारे में बात करें तो ये किसी तारीफ के काबिल नहीं है। मैं शायद जुमला गलत बोल गया हूँ, उर्दू की मेरी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, मगर इसकी तारीफ जितनी भी कम की जाए वो कम है इस टैंक के लिए। क्योंकि जो पिछले 3 साल से रशिया के अंदर जो दुनिया के तमाम अच्छे टैंक का बैटल किया जाता है उसके अंदर ये रशिया का जो टैंक है वो हर साल जीतता हुआ आ रहा है। और अब तक कोई ऐसा टैंक नहीं है जो इसे बीट कर पाया हो। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है इसके हेड के ऊपर मिसाइल का सिस्टम, जो कि आपको मिड रेंज के अंदर जो आपको हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर करने के लिए वो काफ़ी कमाल आपको इसके अंदर सिस्टम देखने को मिल जाता है। यही रीज़न है कि इसका जो जीतने का वजह है अपने कंपटीशन के अंदर। और जो ऑल ओवर जिसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल किस्म की है। आपको जो माइलेज है टैंक के अंदर वो काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। इसकी जो रेंज है वो बहुत ही कमाल किस्म की है। और जो इसकी जो पिन पॉइंट इक्वेशन के ऊपर जो टारगेट है वो बहुत ही कमाल किस्म का शूट करता है। तो टैंक भी बहुत कमाल किस्म का, और जो हमारे अपने खालिद और अल-जरा टैंक है उसके साथ में काफ़ी अच्छा ये काम करेगा जब आ जाएगा पाकिस्तान आर्मी के अंदर। तो बात कर लेते हैं थर्ड चीज़ के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है मिड रेंज मिसाइल सिस्टम, जो कि है टोर M2। अब बेसिकली इस चीज़ को यूज़ किया जाता है मैदान जंग के अंदर, जब आपके ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह या जो UAVs वगैरह होते हैं वो अटैक करते हैं दुश्मन के, तो उसके अंदर ये इंगेज करता है
है हमारे UAV जो कि दुश्मन के होते हैं, और साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं उन्हें ये पहले इंगेज करता है, उसके बाद टारगेट करता है मिड रेंज मिसाइल सिस्टम के साथ में। पाकिस्तान के पास चाइना का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी मौजूद है, जो कि HQ-9 जो कि चाइना की तरफ से आता है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, जो कि बहुत ही कमाल किस्म का सिस्टम है। और अब पाकिस्तान बाय करने जा रहा है अपना ये एंटी मिसाइल सिस्टम जो कि मिड रेंज के अंदर है रशिया की तरफ से। तो ये भी जो मिड रेंज सिस्टम है वो बहुत ही कमाल किस्म का है मिसाइल का, और दुनिया के अंदर माना जाता है इस मिड रेंज के मिसाइल सिस्टम को, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल किस्म की है, और जो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि इसकी परफॉर्मेंस रेट है जो कि आपको एकदम से देखने को मिलता है, वो बहुत ही कमाल किस्म का है। तो ऑल ओवर जो ये तीनों चीज़ें हैं वो बहुत ही कमाल किस्म की होने वाली हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो देखते हैं कि कब ये डील होती है पाकिस्तान के लिए फाइनल, और कितना अच्छा हो जाता है हमारी पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गलत चीज़ें बोली हैं जो कि मेरे सेंटेंस नहीं ठीक थे, तो उसके लिए सॉरी। मगर आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।